अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास है एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। उसका हमने पार्ट 2 स्टार्ट करना है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स और मेजरमेंट का डिफरेंस जो है वो हमने कवर आउट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमारी बुक के मुताबिक उन्होंने जो बेस यूनिट्स हैं उनको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए उनको नोट्स की फॉर्म में लिख दिया है ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले 2-4 ज़रूरी बातें हैं जो मैंने आप लोगों से करनी थी। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने वो पीएमएफ की अपडेट्स वाली वीडियो अपलोड की तो उसके नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जी अब तो जो चीटिंग है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी, चीटिंग करके जो बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करें कि ऐसा अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले ये चांसेस हो सकते थे कि आप लोग चीटिंग करें और कोई थोड़े बहुत मार्क्स ले लें। अब तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है जिसकी आप चीटिंग कर रहे हो उसके कंसेप्ट आपसे भी ज़्यादा वीक हों। तो इसलिए आपको अब बहुत ख्याल से और बहुत ध्यान से ये चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा ये कि होता ये था कि जब हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट होते थे ना, तो तब हम ये करते थे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें अगर उसने हमसे एग्जांपल पूछी है और डेफिनेशन पूछी है, फॉर एग्जांपल हमें अगर डेफिनेशन नहीं भी आती तो हम एग्जांपल लिख लेते थे कि चलो एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना, पूरे के पूरे 2 नंबर ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब क्या होगा कि आपके पास एक सीधे तरीके से एक एमसीक्यूज ही आएगा, ठीक है। अब आपको चाहे वो एमसीक्यूज आता है चाहे नहीं आता, ठीक है, आपने करना वही है। एक एमसीक्यूज गलत मतलब आपका एक नंबर तो पक्का गया, ठीक है। तो आपने इसी वजह से अब अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है ताकि एमसीक्यूज जो हैं वो कम से कम आपके गलत हों। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो वो आप अब लाजमी देख लें, क्योंकि अब आपके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर कंसेप्ट क्लियर किए आप अपने एमसीक्यूज ठीक नहीं कर सकते। शॉर्ट्स में आपके पास होता था कि चलो आप डेफिनेशन नहीं लिखते, एग्जांपल लिख लें, एग्जांपल नहीं लिखते डेफिनेशन लिख लें, कुछ सेल्फ राइटिंग करके आप मार्क्स ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब आपको पहले से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बच्चे कह रहे हैं कि जी ये जो नया सिस्टम आया है इससे चीटिंग आसान है। बच्चे, नया सिस्टम आता ही इसलिए है कि चीटिंग को कम से कम किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे OMR जो मशीन है वो आपके पेपर चेक किया करेगी और वहाँ पे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है। इसी टॉपिक पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाते हैं कि OMR मशीन जो है वो किस तरीके से पेपर चेक करेगी, ठीक है, और उसका क्या तरीक़ाकार होता है। और बाकी जो है वो उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। माशाल्लाह 32 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। और सेकंड ईयर के बुक्स के बारे में बच्चे कह रहे थे, एलिमेंट्री एनाटॉमी के लेक्चर्स का कह रहे थे, तो वो हमने इंशाल्लाह तभी स्टार्ट करने हैं जब हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले एमएलटी के जो एलिमेंट्री केमिस्ट्री के लेक्चर हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखना शुरू किए तो आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर की आज सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमने इसके लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो इस टॉपिक में से आपके पास लाजमी आते हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज़ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट पे डिस्कस किए गए हैं। हम उनको लास्ट पे डिस्कस करेंगे तो आपने वो एमसीक्यूज़ बिल्कुल स्किप नहीं करने, लाजमी देखना है आपने उनको। उससे पहले हम शॉर्ट सी ये डेफिनेशंस हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस यूनिट में जो हमारे पास आता है वो जनाब आता है कि लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मीटर है, ठीक है। एक एमसीक्यूज़ ये है आपके पास। अब आगे इसकी डेफिनेशन में आप देख लें वो क्या कहता है। अ मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड SI यूनिट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है जो कि लेंथ को किसी भी चीज़ की मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो आप उसके लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, मीटर जो यूनिट है। अब फॉर एग्जांपल आप कपड़ा लेने गए दुकान से, वहाँ पे आपने
का जी हमें 2 मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है। तो मीटर क्या है, वो लेंथ को नापने का जो है वो यूनिट है। अब इसकी एग्जांपल में आप ये देख लें, लेंथ ऑफ टेबल, अगर आपने टेबल की लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ अ पर्सन, अब इसकी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन पे वो आ जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन क्या है हमारे पास, वो ये है कि 1 किलोमीटर जो है वो कहता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में स्टूडेंट 1000 मीटर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वो कहता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं हमारे पास। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पास, ठीक है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने ज़्यादा फासले को या ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना है तो उसके लिए आप किलोमीटर का जो है यूनिट वो इस्तेमाल करते हैं। किलोमीटर जो है वो हमारे पास एक बड़ा यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल आपने शहरों का जो डिस्टेंस है वो नापना हो, जैसे हम कहते हैं कि जी दीपालपुर से लेकर हमारे पास लाहौर तक हो गया, आप कह लें कि 50 किलोमीटर कर लें या 100 किलोमीटर कर लें। तो जो शहरों का डिफरेंस है, जो ज़्यादा फासला होता है, वो आप किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है मीटर, जो कम डिस्टेंस होता है ना उसको आप मीटर में जो है वो नापते हैं। अब कैसे, जैसे हमने कपड़ा लेना हो 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद उससे कम अगर आपने फासला नापना है तो वो आप सेंटीमीटर में करेंगे। जैसे कि अब ये मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। अगर मैंने इसकी लेंथ को नापना है तो मैं इसको किस में नापूंगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। और उसके बाद जनाब आ जाता है हमारे पास मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब ये कैसे, अब जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन की लेंथ को जो है वो मेजर करना है, ठीक है, इसकी मोटाई को मेजर करना है तो उसके लिए आप मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि जी ये 2 मिलीमीटर का है, 4 मिलीमीटर का है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो यूनिट ऑफ मैस है। अब मैस का यूनिट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किलोग्राम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज़ द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज टू मेजर द मास द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। अब मैस क्या है, इसमें द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है कि अगर आपने मैटर की मिकदार को मेजर करना है किसी भी चीज़ में, तो वो आप जनाब उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आप किलोग्राम का यूनिट जो है या ग्राम है उसको आप मैस के यूनिट को नापने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, मैस ऑफ अ बैग, अगर आपने मैस को मेजर करना है बैग के तो वो आप जनाब उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बॉडी वेट, ठीक है। जब आप अपनी बॉडी का वेट करते हैं तो आप यही कहते हैं ना कि जी ये इतने किलोग्राम है या इतना ग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट कन्वर्जन इसकी क्या है, वो हमारे पास ये है कि 1 किलोग्राम में जनाब 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम जो है ये हमारे पास बड़ा यूनिट है, ठीक है। और जो ग्राम है ये हमारे पास छोटा यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब वो बात करता है यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारा टॉपिक ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड है, तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। और एंड तो बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करने हैं। यूनिट ऑफ टाइम वो कहता है, यूनिट ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो क्या है, सेकंड है। इट इज़ द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज टू मेजर टाइम, ठीक है। सेकंड, अब जो टाइम है उसका एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, सेकंड है। अब एग्जांपल देखें हमारे पास क्या है, 60 सेकंड हो अगर आपके पास तो वो कितना बनता है, 1 मिनट बनता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमारे पास 60 मिनट हो तो वो हमारे पास कितना बनता है, 1 घंटा बनता है हमारे पास। सही हो गया। नेक्स्ट अब वो बात करता है हमारे पास, नेक्स्ट अब वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो बात करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है आपके पास वो क्या है। इलेक्ट्रिक यूनिट का करंट हमारे पास यूनिट जो है हमारे पास एम्पेयर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो क्या है, एम्पेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे वो कहता है एन एम्पेयर इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप एम्पेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करता है जनाब कि इसकी एग्जांपल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, के एक वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और दूसरे उसके बाद करंट सप्लाइड बाय अ बैटरी। अब ये देखें इसमें एक्चुअली वो कहता ये है कि जो एम्पेयर है ना उसमें आप ये मेजर करते हैं कि एक टाइम में
कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है। तो उसको आप किस में करते हैं, मेजर एम्पेयर में। अब जैसे आप देखेंगे एक पंखा जो है वो 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर की बिजली जो है वो ले रहा है, तो इसका यही मतलब है। अब नेक्स्ट वो क्या बात करता है, टेम्परेचर। इसके बारे में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करने हैं नेक्स्ट। अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप देखें वो क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास क्या है, केल्विन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इट इज़ द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, ठीक है, जिसको आप टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखेंगे अगर आपने घर में किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है अगर वो मेजर करना हो तो उसको आप करेंगे सेल्सियस में मेजर, ठीक है। और अगर आपने साइंटिफिक बेस से अगर आपने देखना हो तो वो जो टेम्परेचर है साइंस वाले मेजर करते हैं केल्विन में, ठीक है। जैसे आपने एक थर्मामीटर लिया, अपना टेम्परेचर मेजर किया तो वो आपने देखा जी 37 सेल्सियस आता है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है। अब कहता है कि जी वाटर फ्रीजेज एट 273.15 केल्विन, ठीक है। वाटर जो है वो 273.15 केल्विन पे जो है वो फ्रीज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और यही अगर आप सेल्सियस में देखें तो वो कितने सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज होता है, 0 सेल्सियस पे। नेक्स्ट वो बात करता है कि वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन पे जो है वो वाटर बॉईल करता है। और अगर इसी को आप सेल्सियस में देखें तो वाटर 100 सेल्सियस पे है आपके पास जो है बॉईल करता है। इसके हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वो किस चीज़ की बात करता है, यूनिट ऑफ, अब लाइट के बारे में वो बात करता है। यूनिट ऑफ लाइट जो है उसको आप कहते हैं कि जी ये कंडीला में हम जो है इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड एस ए यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब वो कौन सा है हमारे पास, कैंडीला। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये देख लें कि जी वो कहता है ब्राइटनेस ऑफ अ कैंडल, ब्राइटनेस ऑफ एलईडी बल्ब, ठीक है। अब आप ये देखें कुछ मोबाइल जो होते हैं उनकी जो है लाइट कम होती है, कुछ जो है उनकी लाइट जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो जो उनकी ब्राइटनेस होती है उनको हम कैंडीला में मेजर करते हैं, ठीक है। कि इस मोबाइल की लाइट इतने कैंडीला है, इसकी इतने कैंडीला है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट वो बात करता है कि जी यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल है। अब ये आप देख लें, आ स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में सबसे पहले मेजर करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का ऐसा यूनिट जो हमारे पास है वो क्या है, मोल है, ठीक है। अब ये जो है ऐसा यूनिट ये क्या मेजर करता है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल। ये मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो हैं एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो कितने हैं, ठीक है। ये जो है ये मोल ये मेजर करता है। इसकी एग्जांपल में आप देखें कि अगर वो कहता है कि जनाब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल्स में से। 98% चांस होते हैं कि पेपर में आपके पास 2 या 3 एमसीक्यूज इस टॉपिक में से लाजमी आता है। वो आपको कहता है कि जी सेल्सियस में उसने टेम्परेचर दिया होता है और वो आपको कहता है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इसको अब आप देखें, अब वो फॉर एग्जांपल उसने हमें दिया है और इसमें एक चीज़ और, अब ये देखें कि 25 सेल्सियस आपके पास जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है, जिसमें वाटर जो है इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब वो आपसे ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि किस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपके पास, तो वो है 25 सेल्सियस, ठीक है। और अगर इसको केल्विन में देखें तो वो हमारे पास है 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अब वो बात करता है किसके बारे में,
न्यूमेरिकल भी हम सोल्व आउट करते हैं, आप पहले ये देख लें। अब नेक्स्ट वो कहता है कन्वर्ट 100 सेल्सियस इनटू केल्विन। अब वो कहता है कि 100 सेल्सियस टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करें। अब आपको पता होना चाहिए कि 100 सेल्सियस जो है ये वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सेल्सियस में 100 सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और केल्विन में जो है वो हमारे पास 373 केल्विन जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये 373 केल्विन कैसे आया ये मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले आप ये देख लें। अब नेक्स्ट वो बात करता है, अब ये चीज़ सबको पता है कि 37 सेल्सियस जो है हमारे पास वो होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, वो होता है 37 सेल्सियस। अब सेल्सियस में तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हो गया 37, केल्विन में कितना होगा 310, ठीक है। 310 केल्विन जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होगा किसमें, केल्विन में। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पास, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना इनको। अब नेक्स्ट वो देखें वो क्या कहता है कि 0 सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे। तो अब आपको पता है कि 0 सेल्सियस जो है वो हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, 0 सेल्सियस। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 सेल्सियस है। और तो केल्विन में कितना है, केल्विन में ये हमारे पास है 273 केल्विन, ठीक है। उसको हमने सोल्व कैसे करना है अगर ये हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज में। तो अब सबसे पहला न्यूमेरिकल वो जो है वो है कन्वर्ट 25 सेल्सियस इनटू केल्विन। अब यहाँ पे हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने का वो ये होता है सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब इस सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर आपको दिया गया होगा उसको जब आप 273 में प्लस करेंगे तो वो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है एमसीक्यूज में कि 273 सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सेल्सियस का, केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस प्लस 273। अब आप करेंगे क्या कि प्लस 273 तो आपने वैसे ही लिखा, ठीक है। अब आप ये करेंगे कि जो आपको टेम्परेचर दिया गया होगा एमसीक्यूज में सेल्सियस में उसको आपने यहाँ पे लिखना है। जब आप सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 273 में प्लस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो केल्विन में वो 298 है और सेल्सियस में वो 225 सेल्सियस है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो एक और एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं जी, कन्वर्ट 100 सेल्सियस इनटू केल्विन। अब आपने जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है 100 सेल्सियस, सेल्सियस में तो वो 100 हो गया। अब आपने उसको केल्विन में बताना है कि जी केल्विन में ये बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो ये आप यही करेंगे कि आप फॉर्मूला लिखेंगे, सेल्सियस वाले टेम्परेचर को आप प्लस कर देंगे 273 में तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 373 केल्विन। अब केल्विन में ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ये कहता है कि जी 273 सेल्सियस, अब आपको पता है कि 273 सेल्सियस जो है वो बॉडी टेम्परेचर है हमारे पास। इसको अगर हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 37 को आप प्लस करेंगे 273 में, ठीक है। जब आप 37 को प्लस करेंगे 273 में तो जो केल्विन में टेम्परेचर आएगा आपके पास वो होगा 310, ठीक है। 310 केल्विन टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है किसमें, केल्विन में। और सेल्सियस में वो कितना है आपके पास 37 सेल्सियस, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करता है कि जी कन्वर्ट करें 0 डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन में, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर को प्लस करना है 273 में, ठीक है। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 को आपने प्लस किया 273 में तो वो आपके पास कितना आ गया 273 के। मोस्टली ये वाला एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है या सेल्सियस में कितना है। सेल्सियस में मोस्टली दिया होता है वो केल्विन में आपसे पूछ लेता है। ये अब होगी सारी जनाब के वो टेम्परेचर जिनको आपने सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना था, सेल्सियस से केल्विन में, ठीक है। अब कैसे, अब सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ था केल्विन में कन्वर्ट करना था। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए मैंने दिया है कि अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर दिया हो और आपको वो कहे कि उसको सेल्सियस में करें तो वो आप किस तरीके से करेंगे। उसका फॉर्मूला ये होगा
सेल्सियस में कन्वर्ट करने का कि केल्विन वाला टेम्परेचर जो आपके पास होगा न्यूमेरिकल में, उसको आपने कर देना है -273 से। केल्विन में हम कर रहे थे प्लस, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर लाना है तो उसमें हम करेंगे -273। अब जो केल्विन में 310 हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हमने जब माइनस किया 273 से, तो वो हमारे पास कितना आ गया 37। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा था ना कि 310 जो हमारे पास ये है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ 310 जो है केल्विन हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जब हमने इसको सेल्सियस में किया -273, 310 को -273 किया तो वो हमारे पास कितना आ गया 37 सेल्सियस। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब इसको हम खुद भी एक दफ़ा समझ लेते हैं। अब कैसे, अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को या सेल्सियस में करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। केल्विन का ये है कि जो आपके पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर होगा उसको आपने प्लस करना है 273 में। ठीक है, तो वो आपके पास आंसर जो आएगा वो केल्विन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपने माइनस करना है -273, और जो केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा आपके पास, तो वो हमारे पास किस में आंसर आएगा, सेल्सियस में। अब पहला न्यूमेरिकली हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि हमने कन्वर्ट किया था 25 सेल्सियस को किस में, केल्विन में। वो हमने कैसे किया था, वो ऐसे किया था कि 25 + 273। ठीक है, तो वो हमारे पास टेम्परेचर आया था 298 किस में, केल्विन में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास किस में आ गया टेम्परेचर, केल्विन में। सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। अब नेक्स्ट अगर हमने सेल्सियस में करना है तो वो हम क्या करेंगे, वो हमने ये पढ़ा है कि केल्विन को हम जो है माइनस कर देंगे 273 से। अब जो केल्विन का टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या था, 310 था, तो इसको हमने जब माइनस किया 273 से, तो वो हमारे पास क्या आ गया 37 सेल्सियस। तो ठीक है, यही हमारे पास होता है इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करने का फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाजमी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो PMF की न्यू अपडेट्स आनी है पेपर के रिलेटेड, नेक्स्ट जो एलिमेंट्री केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, बाकी तमाम बुक्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।